हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कविता धामी। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज है नामकरण, तो सुबह के 5 बजे से वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर भाभी चाय बना के ला गई थी, तो उसके बाद भैया भी उठ के आ गया था हमारे हल्ले से। और यहाँ पर हमारी बहुत सारी गप्पें लग गई थी। जहाँ पर दीदी और मैं होंगे वहाँ तो गप्पे ही गप्पे गप्पे हो जाते हैं। तो आगे की वीडियो में आप लोग बने रहिए। यहाँ पे तैयारी हो रही है हमारी बलून फुलाने की, पर ये नौसिखी है दोनों को, के दोनों कुछ नहीं कर पा रहे। पहले खुद घूम थूक फिर घूम रहा नहीं पहले गाज आया ना, पहले गाज आया अरे पानी के ये मेहनती भाभी है हमारी, बेचारी तो चाय बना रही है सुबह से लेके शाम तक। इनका बैलून फुलाते फुलाते उसी को तोड़ दिया है। इन दोनों की हरकतें मुझे सही नहीं लग रही है। और मेरी भाभी की तारीफ सबसे अच्छी मुझे लगी, टाइम टू टाइम चाय लेके आ रही थी बेचारी। तो चलते हैं बाहर की तरफ। तो यहाँ पर लगेगा अभी टेंट, और आ चुका है टेंट का सारा सामान। यहाँ पर ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, तो दिखाती हूँ इसके बाद का। और आज ना मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ठंडियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो चलते हैं अंदर की तरफ। तो भैया लोग क्या करें, यहाँ पर दीदी भी लगी है अभी बैलून फुलाने में, और ध्रुव और दीदी यहाँ पर लगे हैं। अभी भैया भी आ जाएगा, और मेरी बहन भी यहाँ पर एंट्री मार चुकी है। और ध्रुव ना इन कामों में मतलब परफेक्ट है, ये काम इसको बहुत अच्छे लगते हैं और अच्छी तरह भी करता है। इतने सारे बैलून तो फुला लिए हैं यहाँ पर। अब भाभी भी लगी है, सभी लोग अपना अपना हाथ लगा रहे हैं यहाँ पर। और हमारा नन्नू बेबी भी साथ साथ में घूम रहा है, और यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं। और मैं तो सिर्फ वीडियो बना रही हूँ भाई, और काम भी कर रही हूँ कभी कभी। आयु का काम है सिर्फ खेलना, और इतने बैलून फोड़े ना, और फुलाते फुलाते भी बहुत ज़्यादा बैलून फट गए थे। और भैया ने भी यहाँ पर तैयारी कर दी है, धीरे धीरे लगे हैं सभी लोग। और फिर बचे थे मान ने भी अपनी कसर पूरी कर ली यहाँ पर बैलून फुलाने की। उसके बाद भाभी जब बीच में चाय लाई थी, तो चाय भी पी रहे हैं हम यहाँ साथ साथ में ना। भाभी की आदत बहुत अच्छी लगी। इस बार मेरे को काम में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, और मेरी दीदी और मेरी भाभी ने मेरी काफ़ी हेल्प किया था। और यहाँ पर वैसे पूरा तैयार हो चुका है। और फिर शिव भी उठ गई थी। शिव और आयु और अंश ने इतना तमाशा किया घर में, क्या बताऊँ। और यहाँ पर टेंट भी लग चुका है, और खाना बनाने की तैयारी भी हो रही है। दो दो रसें लग रखी है, एक पंडित वाली लगी थी, एक कैटरिंग वाली। तो खटीमा में क्या है ना, चूल्हा खाते हैं, चूल्हा खाने में फिर पंडित का अलग बनाना पड़ता है और कैटरिंग का अलग। तो चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर भी तैयारी हो रही है, और डीजे वाले बाबू भी यहाँ पर आ चुके हैं, अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। और आगे अंकल लोग बैठे हैं, जो पापा के खास दोस्त हैं। ये अंकल लोगों ने शुरू से फर्स्ट दिन से, जब से बेबी हुआ है तब से लास्ट तक का खूब निभा रखा है इन्होंने। और पंडित जी भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, और पापा बेचारे के तो मतलब दोनों पाँव एक जगह नहीं है, काम में काम हो रहा है उनका। गुस्सा आ गया उसको, गुस्सा। पर मेरी मौसी केले की एक टहनी काट के ला रही, जो दीक्षा के काम आएगा। देखा, सही है तो वीडियो बना रही है। चल ये मेरी चुड़वा मौसी, चप्पल पहन। यहाँ पर आंटी भी आ गई थी, और मौसी आंटी लोग भाभी लोग सभी साथ में बैठे थे। तो उसके बाद मैं बाहर की तरफ चलती हूँ, थोड़ा बहुत टेंट आपको दिखा देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर टेंट लग चुका है, और कुर्सियाँ लगानी बाकी हैं, और कैटरिंग वाले पीछे की साइड खाना बना रहे हैं। आज मैं अपने बाबू का मुँह दिखाऊंगी आप लोगों का। ये है हमारा बाबू, आप लोगों को कैसा लगा बताना। और ये है मेरे भाई की लड़कियाँ, दूसरे भाई के जो गांव में रहते हैं उनकी भाई की लड़कियां हैं। और सब काम कर दिया तब आ रही है ये पूछना कितना काम है घर में। आज के दिन छोड़ सकती है। अब यहाँ पर चल रही है भाभी, दीदी और ताई जी की गपशपें। और ताई जी मेरे से पूछ रही थी कि गोविंद कहाँ है, यानी कि धामी जी कहाँ हैं आजकल। दोस्तों मेरे धामी जी आप पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हो गए हैं, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से। और वो भर्ती हो गए हैं। मैंने ब्लॉग में डालना था, पर अभी तक मैं इतनी बिजी हूँ क्या बताऊँ। जैसे खटीमासी आई मैं, और यहाँ दिवाली की साफ़ सफाई में लग गई। तो यहाँ पर आ गई थी मम्मी की पड़ोसियाँ,
आंटी लोग, उन्होंने कहा आटा हम मलते हैं करके। हम सुबह से काम करने में थे और यहाँ पर मौसी और दीदी और भाभी पता नहीं क्यों बैठे हैं खाली गप्पे मारने के लिए। और यहाँ पर मेरे पापा पूजा में बैठ गए हैं। तो तब तक मोनी भी तैयार हो रही थी अंदर। पापा की पूजा करने के बाद पंडित जी ने दीक्षा को बुला लिया था क्योंकि टीका लगाने के लिए। फिर यहाँ पर दीक्षा के हाथ का बहुत सारा काम है, वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। ये जो केले की कच्ची लकड़ी देख रहे हो आप, ये बच्चे के सर पर टीका लगाने के लिए लाए हैं। तो बोलते हैं 11 दिन तक छूत होती है औरत को। 11वें दिन जब नामकरण होता है उसके बाद उसकी छूत ख़त्म हो जाती है। 22 दिन के बाद फिर अंदर टच कर सकती है मोनी, खाना ना बना सकती है। तो इस लकड़ी से बच्चे के माथे पे दीक्षा ने लगाया टीका। उसके बाद बाहर को ले आई पंडित जी के पास। तो यहाँ पर वीडियो कैमरा वालों ने भी थोड़ा रोका था, कभी कोई पोज मांग रहा, कभी कोई, तो ऐसे लकड़ी पकड़ के बाहर को ले आए हम। तो आप लोग देखे और आप लोगों ने देखा ही होगा। तो आजकल तो क्या क्या चल गया है, हमारे टाइम में भी इसी से निकालते थे, पर इसके ऊपर 1 रुपया चिपकाते थे। आजकल 1 रुपया कुछ नहीं चिपका रहे, पंडित भी कुछ नहीं जानते हैं आजकल। खाली एक डंडा पकड़, उनने का डंडा पकड़ के बाहर को आना, ये कहा। दीक्षा ने पहुंचा दिया इन दोनों को पंडित जी के पास। अब यहाँ से नामकरण शुरू होता है। तो दोस्तों बच्चे का नाम पड़ा है पार्थ और प्रियांश। तो भैया उसी के कान में उसका नाम ले रहा है, तेरा नाम पार्थ और प्रियांश करके। और भैया और पापा मम्मी ने यहाँ पर ये वाली रस्म निभाई। तो दोस्तों यहाँ पर पंडित जी ने मेरे को बुला लिया था टीका लगाने के लिए। और फिर भैया और मैंने एक फ़ोटो भी ली और यहाँ पर दीक्षा ने वीडियो भी बना ली थी। तो दोस्तों यहाँ पर अंदर का नामकरण निपट गया। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि बाहर ना लाल मिट्टी से लिपाई करते हैं, तो यहाँ लाल मिट्टी नहीं होती है, तो इसलिए गाय के गोबर से मैंने यहाँ पर लिपाई कर दी थी। और यहाँ पर होगा नामकरण स्टार्ट। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा। तो दोस्तों यहाँ पर नामकरण अंदर का हो गया था, तो अब बाहर का कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसके बाद बच्चे को परात में लेटा रहे हैं, क्योंकि झूला लाने से हम लोगों ने मना कर दिया था, खाली वेस्ट होता करके। यहाँ पर परात में कंबल बिछा के अभी बच्चे को हम झुलाने लगे हैं। यहाँ पर सभी लोग झूला झुलाने की रस्म करने लगे हैं। आजकल पंडित भी मतलब क्या क्या चीज़ें कह रहे हैं, कहाँ ऐसा तो कभी देखा नहीं मैंने। आयु का भी नहीं कराया था ऐसा, तो झूला झूलने वाला रस्म तो हो सकता है होगा, तो मेरे जानने में तो अभी तक नहीं आया। और यहाँ पर जैसे ही हमने झूला झुलाया तो बेबी भी सो गया था। उसके बाद जो सामान बचा हुआ था बाहर, पंडित जी ने मेरे को बोला आप अंदर लेके जाओ, जहाँ पर पूजा करनी बाकी थी वहाँ पर सामान ले गए। वहाँ पर पंडित जी ने अपने काम कर दिए। तो यहाँ पर मोनी के हाथ में कलाई बांधी, उसके बाद बच्चे के हाथ में बांधी, क्योंकि पंडित जी बोले थे इन दोनों के हाथ में बांधना है और कमर में भी लगाना है, कमर में लगाना है करके मैंने अभी तक नहीं बताया, मैं भूल गई। तो दोस्तों यहाँ पर पंडित जी सबके हाथ में, जितने भी फैमिली वाले हैं उनके हाथ में रक्षा धागा बांधने लग गए हैं। रक्षा धागा बांधने से बोलते हैं रक्षा करते हैं भगवान। तो यहाँ पर ध्रुव के हाथ में भी बांध दिया था मैंने, और मोनी और बच्चे के हाथ में मैंने रक्षा धागा बांधा। और पंडित जी ने बताया था कि उस बच्चे के पैर में भी बांधना है, पर मैं भूल गई थी। और उसके बाद यहाँ पर सभी आंटी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और खाना बाहर बना नहीं था। और ये मेरी बड़ी मौसी है दीदी, और ये मेरी बड़ी भाभी है जो चाय पी रही है। और ये है मेरी नीतू की सास, और ये मेरी दादा की लड़की है जो सबसे सुंदर है हमारे घर में। ये लोग रहते हैं देहरादून से। निकाले था मैं जब तक हीरोइन को गुलाब न्या को मजा आ रहा है। फतेहपुरा हब कॉलोनी का लगा। तो दोस्तों यहाँ पर नामकरण निपट गया है। अब यहाँ पर टीका लगाने की रस्म है, तो मैं लगा रही हूँ। सबसे पहले तो मम्मी और मोनी की मम्मी लोगों ने टीका लगाया था, उसके बाद मेरी बारी है, क्योंकि घर में सबसे बड़ी मैं भी हूँ। तो यहाँ पर मैंने टीका लगा दिया था बच्चे को। बच्चे के सर में दूब रखा और फूल रखा, और भाई और बहू के सर में भी। तो यहाँ पर थोड़ा फ़ोटो शूट भी हो रहे थे हमारे साथ साथ में। बाद में मेरे दोस्त भी आ गए थे, मैं उनके साथ बैठी थी, तो ज़्यादा फ़ोटो और वीडियो नहीं ले पाई। उसके बाद नीतू की फैमिली जा रही है टीका लगाने के, और नीतू की फैमिली और सभी लोग हैं यहाँ पर। और मेरे दोनों दीदी के बच्चे भी यहाँ पर
खड़े हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये दोनों लड़के हैं जो मेरे एक गांव में रहती दीदी, एक उसका लड़का है जो फतेहपुर में रहती है, गुड्डी दीदी का लड़का है। नामकरण में काफ़ी मज़ा किया हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अब मेरी दोनों भाभियाँ और मेरी बड़ी दीदी यहाँ पर टीका लगा रही है। थोड़ा थोड़ा वीडियो जितने मेरे हाथ लगे मैंने सबको दिखाया। और ये मेरे बड़े दद्दा हैं यानी कि मेरे भैया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, तब तक के लिए बाय बाय।